लखन सिया रामचंद्र की जय। संचालक भाई कृष्ण ताजी से लोटा में पानी देता हो सगा थे ये ताली आप मतलब कईयों कथाकार बताए हुए हैं ताली के का महत्व है। चल आज मैं बता देता हूँ जब का जानता हूँ उनका। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा एक सुंदर तारी, संशय विहग, विहग माने होते पक्षी चिड़िया, संशय माने मन में विश्वास के कमी। रूपी चिड़िया अगर मस्तिष्क में बैठे मन ला चलायमान करत है तो राम कथा रूपी तारी बजा दो, वो संशय रूपी चिड़िया उड़ के भाग जाए। दूसरा उदाहरण है इस अंगना में कोई सुख हो है कोई चीज चिड़िया आके खावत है, आदमी ताली बजाए कहाँ चिड़िया उड़ के सब फूल ले भाग जाते। उसी प्रकार ये राम कथा संशय रूपी चिड़िया ला भगाए के सबसे उत्तम साधन है। एक सामान्य से लाभ, विशिष्ट लाभ का है भगवान की कथा में संकीर्तन जहां जहां हुआ थे हरि कीर्तन वहां ताली बजाओ तो जिन हाथ में रेखा रही थे ना, अगर बिगड़े कर्म के भी रेखा है तो भगवान के कथा में हरि के कीर्तन में ताली बजाए से वो अशुभ रेखा बदल के शुभ रेखा बन जाती। ये फायदा है। अब बजा भी हो जना मना माछी मरही के नहीं अब दू झन माई लोगों ने झगड़ा हो दबी में तब तुहर ताली का बसते दिन समझ आ जाता। पूरा साहस और बल के साथ झगड़म जिसे ताली बजते कीर्तन में का बनना। एक बहुत सुंदर आपके गांव में आयोजन इस प्रत्येक मानस मंडली ला प्रघा के लिखा प्रघावत लाथा। ये पहली परंपरा हम देखे सुने बढ़िया लगी। गोठियाल वीरेन भोजनालय में किए तो कतको परी नचवाए हुए कुदुम बाजा, आज बजैया भी तर गए और कुदुम बाजा भी तर गए। जिन भगवान के कथा में कोनो लावा थे कोनो लेगा थे, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसी प्रकार हमार धन कमात कैसा है और वो धन के उपयोग कहाँ हुआ थे। जिन धन के उपयोग यह हो गए वो धन सर्वोत्तम, बाकी धन के कोई महत्व नहीं। कहते ना पुण्य के धन पताल में और पाप के धन अस्पताल में। जिन आदमी नंबर 2 से पैसा कमाही गलत रास्ता से वो कमाही 2000, अस्पताल में चाहिए 5000। अब कमा देखना हम कमाए हैं ना के कोई है ऐसे सत्यवादी जिन आज तक नंबर 2 के गलत रास्ता से पैसा नहीं कमाए हो? सब कमाए। एक मजदूर से लेकर सत्ता में बैठे दिल्ली के शासक तक नंबर 2 से पैसा कहीं ना कहीं चाहे एक आना हो एक पैसा हो अकारण रूप से जेब में आवा थे। मान के चलो हमारे घर के शांति, घर के समृद्धि और जीवन में दुख के बादल घर के आते हैं।
तो हो गए भगवान की कथा में ताली के महत्व। मान लेवन की थे कि हे रावण अब भी मान जा, समय काबर जब जागे तभी सवेरा। अगर हम बुद्धि के जीवन गलत रास्ता में अगर हमारे कदम चल दे, जिन दिन हम सही रास्ता में आगे समझो वही दिन हमारे जीवन के लिए नया सवेरा है। सुधरे के अवसर मिलते, प्रायश्चित कर एक समय मिलते। गलत सब है, पापी भी सब है, लेकिन सब के सब संसार है पापी है, हमू पापी है। इसे कई बोल फिर धर्मात्मा कौन निकली, हमरे भी से सब धर्मात्मा है और वही धर्मात्मा के बीच में पापी रूपी जीव भी छिपे हैं। अवकर सदगति के कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के कथा के छोड़, भगवान के नाम के छोड़ संसार में कोई दूसरा साधन ही नहीं है। कैसे मान ले काल रूप खल बन दहन गुण सागर घन बोध, शिव बिरंची जही से वही तासु कवन विरोध। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। हे रावण कालों के काल जैन श्री राम है, आज तय ओखर से विरोध ठाने ओखर गृह पत्नी लेते हैं स्वामिनी ला हर के लिए आए। ये तो बहुत बड़े अपराध दोनों गलती के लिए क्षमा मिलती है, अपराध के लिए दंड दे जाते हैं। जैसे कौवा बन के इंद्र के पुत्र जयंत भगवान राम के सामर्थ्य ला परीक्षा ले बने। सीता मैया के चरण में चोंच मार के आकाश मंडल में उड़ गए। तीनों लोग वे त्राही त्राही करत दौड़ गए, लेकिन कोई हो रहा यहां तक ओकर पिताजी इंद्र भी शरण नहीं दे सके। काबर राम विरोध ना उबरसी शरण भी सुनो जैसे। राम के विरोध करने वाला अगर साक्षात भगवान विष्णु के शरण भी जाए तो भी ओखर कोई सहायता नहीं कर सके। तो का भगवान राम और विष्णु अलग अलग है? हाँ अलग अलग। भगवान कृष्ण और भगवान राम विष्णु के अवतार न है, साक्षात परमात्मा है। बाकी जन अवतार थे विष्णु के अंश अवतार। जेखर जीवन में कोई दिन होते, घंटा होते, घड़ी होते, ओकर मृत्यु निश्चित होते। लेकिन परमात्मा राम और परमात्मा कृष्ण पूर्ण अवतार भगवान। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। संसार में सिर्फ दो सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम जपो। तो का बाकी नाम बेकार है? नहीं, बाकी के भी कीर्ति, बाकी की भी महत्ता है। लेकिन हाइड्रोजन के सामने जैसे बल्ब के कोई महत्व नहीं है, सूर्य के सामने हाइड्रोजन के कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार राम नाम के सामने सब तुच्छ अर्थात मूल्य नहीं है। इस प्रकार से कहते हो कालों के काल महाकाल भगवान राम। जेखर विरोध करे से साक्षात अगर विष्णु के शरण में कोई जीव ले ले ओखरो कोई गति नहीं बना सके, ओखरो भी दुर्गति होना तय है। शिव बिरंची जेहि से वही तासु कवन विरोध। हे रावण जिन शिव ते अपन इष्ट मानता, जिन शिव तांडव रावण जब गावे तो रावण शिव महाराज कैलाश में तांडव करे। अतका दम और अतका भक्ति रूपेण भाव से रावण तांडव के नित्य गावे। रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बहुतो वरदान दिया। जैन शिव तोर गुरु है, तोर इष्ट है। ओ शिव के इष्ट भगवान राम
देखो कितना बड़ा बढ़िया कथा है। मान लेवन के थे सियान के बात धरे के, माने के, समझे के, ओखर अनुसार करे के भी आ। सियान के बड़ा महत्व है। काबर सियान के महत्व है कि सियान अनुभव के साथ जिए। जतका दिन वो जिए है उतका दिन तो हम देखे नहीं है, लेकिन सियान के आज गांव में, घर में, समाज में, परिवार में महत्व कम हो जाते हमारे लिए दुष्परिणाम के संकेत है। जिन घर में सियान के अपमान होते, जिन घर में, जिन परिवार में सियान के बताए रास्ता में वो परिवार नहीं चले, वो परिवार के नाश निश्चित, कोई नहीं रोक सके बात। आज मान लेवन के थे कि हे रावण, जिन शिव तोर गुरु है, जिन शिव रहते बनिष्ठ भगवान मानता है, वो भगवान शिव के इष्ट और शिव के गुरु परमात्मा कौन है? श्री राम। और राम से विरोध करे तोर कल्याण कभी नहीं हो सका है। अगर ते अपन कल्याण चाहता, लंकापुरी का अगर कल्याण तय चाहत है तो करे के उपाय, भगवान के शरण जा, सीता मैया वापस कर दे, अब भी कुछ नहीं बिगड़े। एक बार सुंदर कथा में एक संत महात्मा की कथा में जब समुद्र मंथन हुई तो वहां से सबसे पहला फल हलाहल विष निकली, जहर। देवता दानव सब कलबला गए, अरे दादा का कर हुआ। और खैर एक शर्त है, नियम है कि समुद्र से निकले हुए कोई भी वस्तु कोई न कोई पान कर ही, कोई न कोई रखे ही, अन्यथा वो विष समुद्र में घुल जाए तो संसार त्राही त्राही बच जाए। देवता मन वो विष के प्याला धर के भगवान शंकर से विनती करते कि हे देव, कहे कि हे अमर काबर की देवता मन अमर अमृत पान करे, एक से ती अमर है, लेकिन पीड़ा होते, कांटा करते, जनाते जरूर, मरे नहीं, लेकिन दर्द होते जरूर। कि इसके हे महादेव, आज समुद्र मंथन में पहला रत्न निकले है, अरे हलाहल जहर। तो के ठमोर में का बल्ला है भैया, तू मन माथे हो, मेहनत करे हो, तो जिन चीज निकलत के लापा से बांट लो। देवता मन की थे ऐसा थोड़े महाराज, जिन परिवार के मुखिया रहते तो सबसे पहले भोग लगाते। देखो देवता मन के चतुराई, विष निकली, जहर निकली तो कहा थे कि जिन भी परिवार में मुखिया होते वो कमाए धन का सबसे पहले उपयोग वही करते। जहर ललाट दे दी, लेकिन जब अमृत निकली तो भगवान शंकर लकोनों ने पूछी। अर्थात दुख में सियान और सुख में हम सियान, ये कहा के नहीं आए। भगवान शंकर हलाहल के पान करी तो देवता मन बाद में आती थे कि हे प्रभु, आपके हृदय में प्रभु राम की छवि है, हृदय में, मुंह में राम है, अब इस पान कर ले, आप गला में रखे हैं। गला वही दिन ले भगवान शंकर के नीला पर वो दिन ले वाला नीलकंठ कहते हैं। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो कोई संत वाणी संत कहते कि हृदय में राम के छवि है, मूर्ति बैठे है, मुख में राम नाम के सुमिरन 24 घंटे भगवान शंकर कराते, अब गला में विष है। तो भगवान शंकर कहते हृदय में राम, मुख में राम, बीच में है विष, ये दोनों मिलके मोला जगत में विश्राम की प्राप्ति करा दी बेटा, विश्राम की प्राप्ति करा दी। एक प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि जे राम नाम के रत्न अपन जीवन में उतार ली, तो जीवन में अगर 20 रूपी जहर भी आ जाए तो कोई बाल बाका नहीं कर सके। एक प्रकार के सुंदर माल्यवन समझावत है और चौपाई पे का बताते सुंदर भजन में सुनो तो प्रतीक पटेल, खुशी पटेल और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से भगवान के चरणार बिंद में 20 रुपया सब प्रेम भेंट अर्पित हुई। प्रेम से बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कर कुटुंब परिवार की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय,
काहन को धन दियो काहन को बलिदान तुलसीदास गरीब को सीताराम राम भरत प्रिय राम चंद्र की राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली ले लो रे कोई राम बूढ़ा भय सिन तुम्हारे हूँ तो ही अब जन नयन दिखाओ ही अपने मन से अनुमाना बध्यो चहत यही कृपा निधाना। माल्यवंत के बात सुन के रावण क्रोध से आग बबूला हो उठी। दूर हो जा मोर नजर से। तय होथस को बोला समझाने वाले त्रिलोक विजेता 10 शीश 20 भुजा धारी रावण ला आज मैं एक तुच्छ वानर दल के साथ दूजन वनवासी मन घूमा थे कर लिए मोला समझाई साहब तो शरण में जाओ कदापि। जब जीवन के चारों तरफ के दरवाजा मुंडा जाते हैं तो आदमी के जिंदगी में अंधकार ही अंधकार छा जाता है। न वाला सत्य असत्य जान पड़े न सही गलत में विचार कर पाए। अब यही अंधियार में होकर जिंदगी धीरे 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 लुप्त हो जाती है। आज रावण की स्थिति वैसे हो ककरो सत्य बात वाला सत्य जान पड़ते कोनो सुंदर वाणी देखे तोला दुर्वचन जान पड़ते। माया छलिया है। हम जन आज मित्र बनाए हैं सगा संबंधी परिवार समाज काय हमारे साथ में जाने वाला काय मन हमारे सदगति बनाने वाला कोई काम नहीं आने वाला। न पुत्र न परिवार न पत्नी न बाल न बच्चे कोई नहीं। फिर भी हम घर पीछे पागल हैं।
जैसे हाथी मन के समूह। एक बार एक गजराज विशाल हजारों अपन हाथी मन के परिवार के समूह ला लेके जंगल में विचरण करे लगे। वो हाथी मदमस्त रहा है, काबर ओला अपन परिवार के अहंकार रहा है कि मोर परिवार में 10,000 हाथी हैं, पुत्र है, कईयों पत्नियां हैं, कई नाती है, कई पंथी। मोर कौन को बिगाड़ ली। यहाँ तक कि शेर समूह भी उन्हें सलाम ठोके, नमस्कार करे हाथी। हाथी के शरीर ही से सीना ही से नौ चौड़ी हो जाए। जंगल के राजा समूह सम्मान देवते। मदमस्त होकर पूरा परिवार एक सरोवर की तरफ आगे की ओर बढ़ी। उच्च श्रृंखल भाव से स्वतंत्रता के बाद एक होते उच्च श्रृंखल भाव। स्वतंत्रता में बंधन होते, लेकिन उच्च श्रृंखला हो जाए ना तो बंधन से मुक्त आदमी आगे बढ़ जाते हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। जी आज हाथी की स्थिति वैसने हो गई। मदमाती हाथी पूरे परिवार के साथ वो सरोवर के जतका भी पानी रही सब ला गंदा करके नहाए लगे। कमल के सुंदर पुष्प मन ला तोड़ तोड़ के कली कली ला बिखराए लगे। समुद्र में खैर, तालाब में खलबली मच गई। सरोवर में एक रहा है मगर, गलबला के जो मगर रहा तेरे हाथी के पीछे पाल पकड़ ली और जेन डहर गहीर रहा है सरोवर को डहर खींचत खींचत लेगा थे। हाथी पूरा अपन ताकत लगा दी मगर से अपन पीछा छोड़ाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, थल के जीव थल में बलवान ज्यादा होते, जल के जीव जल में बलवान ज्यादा होते, आकाश के जीव आकाश में ज्यादा बलवती हो जाते, रात के जीव रात में ज्यादा बलवान हो जाते, दिन के जीव दिन में ज्यादा बलवान हो जाते। अर्थात रात के जीव अगर छोटे भी है, अगर रात में हमारा ओकर सामना हो गए तो प्रणाम करके वहां से लौट जाना ही उचित है, अन्यथा वो छोटे से जीव हम लमाट डरी। काबर रात्रि नौकर बल बाढ़ जाते, जैसे शैतान मान के बाढ़ जाते। दिन में देवत्व भाव जाते तो रात में शैतानियां जाग जाती। बहुत प्रयास करी, पूरा दम लगा दी हाथी, लेकिन जल के प्राणी ये मगर और हाथी थल के, तो जल के प्राणी के साथ थल के प्राणी नहीं सकते। जल में जब थक के हाथी है अपन पत्री में आवाज लगे इसके प्रिय आओ, कोई जीव मोला पकड़ ले और गहरा तालाब में मोला खींचा थे, मोर प्राण बचाओ। सब के सब पत्नी एक दूसरे के सोड़ में सोड़ लगा के अपन पति के रक्षा खातिर तिरे के प्रयास करी। हजारों पत्नियों हाथी नहीं तिर पाई, पुत्र मन आवाज लगी, 10,000 पुत्र हाथी के, पूरा पुत्र सोड़ लगा के पार तक के खींचे, हाथी नहीं खींचे। अंततः 10,000 पुत्र, हजारों पत्नियां हाथी ला मगर के हवाले करके छोड़ के सरोवर के बीच में डाल के चल दी। मरत न मरन दे, मरैया संगम का मरण। अब हाथी ला स्मरण हुई, वाह रे आज तुहर मन के नाव लेके मैं काकर सब नहीं भिड़े, का नहीं करे, का गलत नहीं कमाए मैं, काकर से तू मैं नहीं हो। आवाज आफत के समय में, समस्या के काल में आज तुम बीच मझधार में बोला छोड़ के चल दे। अब हाथी हो गया अकेला। अब मेरी भी प्राणी अकेला, प्राणी की दुनिया में कोई साथी नहीं है तो एक परमात्मा। भगवान देखा थे पूरा लीला, वाह रे गजरा अब का कुछ हो गया, लेकिन अभी तक के तोर मुख में मोर नाम नहीं आया है। अभी तक तोला अपन अहंकार, अपन मद, अपन बल, परिवार के तोला बड़ाई तुझे ले कर। जब हाथी एकांत हो गए, अकेला पड़ गए, तो भगवान गोविंद पुकारी। श्रीमद् भागवत की कथा गज और ग्रह की कथा आते
गोविंद ने कहे गजराज गो बस निकले है भगवान बैकुंठ से दौड़ के चक्र में मगर के सर काट। गोविंद बातें बोली सो। तो ये प्रकार के तारण है भगवान राम ला छोड़ के हे राम वो पापी मन के संहार भी करते तो पापी मन ला सदगति भी प्रदान करते। भगवान के शरण से अगर मृत्यु भी आते तो मृत्यु भी सदगति से बढ़ के नहीं। काबर वो परमात्मा जे राजा दशरथ मां कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुई तो खर उद्धार नहीं कर पाई भगवान राम। लेकिन देखो पक्षी राज जटायु जिन मांस के भक्षण कर गिद्धरा अपन पिता के समान पिता से भी श्रेष्ठ आसन दे के अपन हाथ में होकर दुलार करके हाथ में होकर समाधि बना के चिता में आग लगे और सीधा वैकुंठ धाम पहुंच जाते। ए परमात्मा ने छोड़ के कहा जावे रावण, लेकिन रावण नहीं समझाते। माल्यवन तक थे कि हे माल्यवन तय मोर नजर से दूर हो जा, अन्यथा तय बूढ़ा हो गया नहीं तो मोर एक खड़क के मारे तो प्राण निकल ले। बहुत ही अपशब्द बोल के माल्यवन तो सभा से उठ के चल दी। मेघनाद गर्जना करत उठी कि हे पिता अभी चलन तय कहा सकल प्रातः काल की युद्ध देखबे। अगर मैं आकाश की गर्जना के तहत राम के सेना में त्राही त्राही न मचा दूं तो मैं इंद्रजीत मेघनाद अहंकारी के बेटा भी अहंकार की भाषा बोलते हैं। संस्कार बाजार में खोजे से नहीं मिला, संस्कार घर से उत्पन्न होते हैं। माता पिता के कर्म से संस्कार लेकर सीखते। और संस्कार जिन दिन जीवन में आज ही आप कोनो कहे का उसका तो नहीं पड़े ना आप ना बोला कि भगवान की कथा सुनो कथम ताली बजाओ सुबह प्रातः काल उठो तो खटिया ले पांव जमीन में दे से पहले भगवान के नाम लाओ, धरती मैया प्रणाम करो, शाम होवे दिया जलाओ तुलसी मैया में गौ माता प्रणाम करो। आप लोग कुछ करे की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस गवाह है आपके उद्धार सदगति निश्चित है, 100% निश्चित है। एक प्रकार के सुंदर बात बताते नीचे छंद में का बताइए सुंदर भजन में शुभ मुखर पंडित खुशबू पटेल देवरानी पटेल हुकुमदास मानिकपुरी आनंद आंधराम के तरफ से सभी के तरफ से 40 रुपया के पुरस्कार भगवान के चरणार बिंद में और प्रभात के तरफ से 10 रुपये भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हुई। प्रेम से बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। जा रे जा जा कन्हैया जा रे जा रे जा जा कन्हैया जा रे जा मोला गली मान क्या डरे मोरी जीला जला
कन्हैया मधुबन के गोविना किशन कन्हैया मधुबन के गोविना मोला संग राम से गारे गाना मोला संग राम से गारे गाना किशन कन्हैया मधुबन के गोविना लखन छड़ीदार की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 20 रुपया सब प्रेम भेंट समर्पित हुई। प्रेम से लोग श्रद्धा भक्ति की गए कुटुंब परिवार की। दूसरा दिन के युद्ध में जाए से पहले जब मेघनाथ उकर नामे मेघनाथ है, मेघ मने बादल, इसे गर्जना होती। वही गर्जना के आवाज में जब रावण ला समझे के हे पिताश्री आप एक सफल सदमन के मंत्राणा ले कल के युद्ध में देख रहे आपके पुत्र मेघनाथ जैसे इंद्र जीत के आप ला पारितोषिक दे से कल अगर मैं वो वनवासी मल्ला मार के आपके अगर विजय अभियान के तिलक न कराऊं तो वो नाम मेघनाथ। एक प्रकार से अहंकार की भाषा बोल के मंडली बैठी सभा शांत करी रावण गदगद हो। रावण के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। धाहे महिधर शिखर कोटि में विविध विधि गोला चले। बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े पहाड़ ला उठा उठा के बानर राक्षस बन के सेना में बड़े बड़े रूप धर धर के वानर मन पैर के तय कुछ नहीं, कोनो चावे कोनो कोकना है कोनो राउंड है देख के त्राही त्राही मत के। यहाँ तक कि इंद्र जी मेघनाथ भी कुछ क्षण के लिए भयभीत हो। मेघनाद सुनि श्रवण यस करहु पुनि छे कायाई उतरे वीर दुर्गते सन्मुख चले बलाय। सेना में हाहाकार देख के रथ आगे की ओर लेके मेघनाद के थे कि सावधान कहाँ है वो वनवासी दोनों भाई कहाँ लुकाए फिरे। सामने रहा
अब वो कुलद्रोही भाई से द्रोह करने वाला विभीषण मोर चाचा कहाँ है? सबसे पहले मैं ओला मारू काबर। देखो यहाँ बड़ सुंदर बात, सारा संसार के थे कि विभीषण अपन भाई से द्रोह करी, संसार मानते भी विभीषण कुलघाती। लंका अगर बर्बाद हुई तो वहां विभीषण के हाथ है इसनो लांछन लगाते आदमी। देखो दो जगह बड़ा विचित्र बात है कुछ आदमी समझते कुछ और चर्चा दुनिया में चलत है कुछ हो कि कई महीना के कोई दोष नहीं है भगवान ला वनवास भेजे में। अगर रामचरितमानस सही मायने में कोई पढ़त है और समझा है तो नहीं कोई बतावा है बड़े से बड़ा कथा का कि कई मैया के का दोष। भगवान राम के खुद इच्छा जाहिर कर इस मां में कि हे मां मैं राजपाट करे बन नहीं आया और राजपाट करना है तो मैं तो त्रिलोक के राजा हूं, वैकुंठ के राजा हूं, अयोध्या के राज करे बोला का मजा आएगा। मैं तो प्रजा मन के सुख पापी मन के नाश और भक्ता मन के आनंद न बढ़ाए बड़े धरती मां। और पिता अगर मैं मांगू कि मोला वनवास दे दे तो मोर पिता मर जाए लेकिन मोला राम ला वनवास नहीं दे सके। लेकिन तोर पास दो वरदान धरोहर है ते मांग ले का भारत भाई ला राज और मोला वनवास। अक्कल सुनी तक के कई मैया मूर्छा काबर वो के कई सौतेली मानो आज के सौतेली माँ जैसे अपन कोख है तो भरत लज्जन मदेरी से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रेम करे तो भगवान राम अपन आंख के तारा समझे हो। शरीर में नस में बहने वाले खून के धारा है राम कतेर राम ने वनवास मांगी कि गई लेकिन कहते कि हे बेटा मोर सुहा गुजर जही संसार में मोर त्रास हो रही आपने बोला लांछन लगाई कि गई जैसे माँ अगर है सौतेली माँ तो भगवान राम असल वनवास देती तो हमार तो का गिनती है संसार में। भगवान राम की थे हे माता अगर तोर लांछन कोई लगाई लगाम दे, लेकिन मोर दृष्टि में अगर तय है तो माँ कौशल्या से भी ज्यादा उच्च आसन में तय। लक्ष्मण ने समझे जब भरत के प्रति मन में कुभाव आ गया, केवट ला समझे गुहू राजला कि हे नहीं मित्र मोर भरत में कोई दाग नहीं, न ही माँ के कहीं कोई दाग नहीं। मोर मन की इच्छा माँ के कई मांगी समय स्वतः बनाया, मोला कोई बन भेजे नहीं है। भगवान ने कोई बन भेजी नहीं भेज सके कोनो ककरो ताकत है नहीं। भगवान जो करते अपनी इच्छा से करते। विप्रधेनु सुरे संत हिता किलिन्हा मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपार। भगवान अपन इच्छा से धरती में जेन ओखर मन करते तेन करते। भगवान ला कौन बताए, लेकिन हाँ जब नर रूप में आए है तो सबसे सलाह लेते कैसे परिवार और समाज ला देश ला प्रगति में ले जाना है। तो समझौता से और सामंजस्य से सहयोग से संभव होते भगवान राम हमला बताए। कीट पतंगा से भी अगर हमला सहयोग चाहिए तो हमला लेना चाहिए, बाण और भालू से भी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो ओकरों से हाथ मिला लो। ये प्रसंग के थे ओ भगवान राम तो लांछन लगाते आदमी के कई माँ के ऊपर, जब कई में कोई लांछन कोई दाग नहीं। उसी प्रकार विभीषण लगे थे कि लंका के अगर विनाश में योगदान है तो विभीषण के, लेकिन नहीं गलत सोच। रावण जानते ये राम के भक्त है, भगवान के भक्त है, और जब तक भगवान के भक्त लंका में रही राम हमारे पापी के देश में नहीं आवा है। एक दूसरा हमारा तो संहार होवे कर ही हमारे साथ साथ बेचारा मारे जाए। ये सब ला जानते हुए रावण लात पे मार के विभीषण निकाल दी लंका। विभीषण भी जाना दृश्य कि मोर जाए के बाद भैया कल्याण अर्थात कल्याण सोचने वाला कौन है।
लंका तो वो दिन नासोगिरी से जिन दिन पार्वती मैया के इच्छा ला रावण हर के ले गए। भगवान शंकर लगे थे कि पार्वती के हे प्रिय, छोटे छोटे नाम नाम देवता मन के बड़े बड़े स्वर्ग, बड़े बड़े धाम, हम तो तोला महादेव के देवता मन के देव महादेव राजा, हमन कामारी थन झोपड़ी घलो नसीब नहीं है। पार्वती धूप आथे, पानी आथे, हवा है, गरेरा है, बैठे नानचन कुटी में, तो का इच्छा है? भगवान भोलेनाथ के थे कि पार्वती मैया कहते कि हे देव, मोरो मन है कि बड़े से बढ़िया सुंदर एक राजमहल का निर्माण कर देते हो, हम मन सुखपूर्वक जीवन बिताते। तो भगवान शंकर के थे कि हे देवी, जेकर किस्मत में जमीन, घर, मकान, परिवार रहते ना, वही प्राप्त होते, हर कोई ले संभव नहीं है। हमार किस्मते में कैलाशपुरी पर्वत लिखा है, बर के छावा गुफा लिखा है। हमार मन के जीवन में महल नहीं हो, लेकिन स्त्री हट ला कौन टाल सकते? भगवान शंकर संहार एक बार नहीं, दो बार मार। सती मनात मनात थक गए, लेकिन सती भगवान शंकर के एक भी बात नहीं माने। अंततः सती अपन प्राण दिल पड़ी। पार्वती मने, पार्वती भी नहीं माना, बोला मोहन चाहिए तो चाहिए, क्या करे, मरता नहीं तो क्या करता। घर में अगर परिवार ला सुख शांति से रहना है, रखना है, तो पत्नी के प्रसन्नता के भाव अर्थात पत्नी ला प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। ऐसे देखे कोई शास्त्र विदित बात नो, कवर रणचंडी अगर कहूं क्रोध में आ गए तो सर्वनाश कर दिया। घर में शांति भी अगर अपनाना है तो पत्नी के द्वारा, अशांति भी आई तो स्त्री के द्वारा। घर अगर स्वर्ग बनाना है तो पत्नी जिम्मेदार है, और घर अगर नर्क बनाना है तो भी पत्नी की भागीदारी। तो एक सुंदर महल के निर्माण करी भगवान शंकर, दिव्य अलौकिक स्वर्ग के देव जो निर्माण करते, भवन निर्माण के शिल्पी विश्वकर्मा महाराज ला बोले और वहां के निर्माण करी, और ओकरो नाम लंकापुरी रखी। पार्वती मैया के अनुष्ठान वगैरह करवाओ, जल्दी गृह प्रवेश करो। पूरा ब्रह्मांड के गुरु महाराज विप्र देवता मन बोले, तो विश्रवा ऋषि महाराज के साथ में ज्येष्ठ पुत्र रावण भी आए बाल्यकाल में। तो समय अलग नियम, रिश्ता नियम। आजकल हम कोनो खवा लेते ब्राह्मण साधु ल, तो जेन हमार मर थे 10-5 पेन ला चाउर को देसन में देता खेल महाराज खवा, एक बार दक्षिणा देना चाहिए कि नियम बताते महाराज। मन ये 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया। पहले ये नियम नहीं, पहले उल्टा नियम रही। पहली यजमान ला संकल्प करवाए कि चलते संकल्प कर जल में मंत्र द्वारा कि जेन मैं मांगू तेन तय दे, अन्यथा मैं तोर घर भोजन नहीं करो। ये नियम रही। अब नियम बदल गए। काबा आजकल देने वाला को हृदय नहीं रहे, का पता तो प्राण मांग दिए तो प्राण दे लगी, का बोलते संकल्प कर डरे। अति प्रसन्न अवस्था में कोई वचन न दिया जाए, अब अति क्रोध के अवस्था में कोई निर्णय न लिया जाए, दोनों खाता खोल। लेकिन उस समय संकल्प ले ली विश्रवा महाराज रावण के साथ संकल्प करके भगवान शंकर और पार्वती कहते संकल्प करो महाराज, कहीं जो मांगेंगे सो दोगे। हाँ, ये जन महल बना है से लंकापुरी मूला दे रावण मांग पर। भगवान शंकर के थे वो दिन याद करो इस पार्वती ला, मैं कह रहे हो ना तुरा याद है, हमारे जीवन में कोई महल अटारी नहीं हो, हमारे झोपड़ी और बरगद के छांव काफी है। लेकिन कहीं नहीं माने, कहना तो किस्मत ले। भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन माता पार्वती के अंदर ही अंदर क्रोध के ज्वाला भरा। वो कहते आज ते मांग ले श्रावण, अगर ये लंका मैं राख ना करता हूं
तो मोरो नाम पार्वती है। कोई संत महात्मा की वाणी है कि भगवान हनुमान जी के स्वरूप में 11वें रुद्र के समन्वित रूप भगवान शंकर हनुमान बनी। तो पुंछ में कहते हैं कि पार्वती मैया पुंछ बन के चली, अभी पुंछ में आग लगाई, रावण और लंका जल के भस्म हो। ऐसे कोई कथा था। तो इस प्रकार के सुंदर आज मेघनाथ बल से अहंकार कण कण में ओखरा झलकत है। अहंकार के मन में कहते उतर के बीच दुर्ग माने होते किला, बड़े किला के उतर के रथ में आके आवाज देते कि उन्मासी कहाँ है दोनों भाई, अब कुल खाते भी भीषण कहाँ है। एक प्रकार का आवाज लगा थे। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। तो सबसे पहली मैं हमारे गांव के बहनी मन से अनुरोध करता हूं कि आरती सजा के सबको जन ला लो, ताकि एक संग्रह आरती करबो। बाकी जन ला रहे हो आरती, और जिन बच्चे हो उमनहा आरती अपन बढ़िया सजा के ला के रखे रहो। एक साथ सब जन मिल के आरती करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए, आपो शीतल होए। अभी हमारे बीच बैठे मानस मंडली भाई नवघट्टा वाले मन कतका सुघर त्रिवेणी संगम मानस मंडली नवघट्टा एमन कतका बढ़िया सुघर हमार गांव में आके अपन अमूल्य समय ला निकाल के अपन कोयली खसगोली माँ हमारे गांव ला वो परमात्मा की कथा, वो श्री रामचंद्र जी की कथा ला बढ़िया श्रवण पान करी। ऐसे तो मन हा लगा थे कि इधर मन के बोली ला सुनते रहते का उठाए के मन नहीं लगा थे, लेकिन सब समय के कीमत और समय में सब बंधे हमन सज्जनों एक सिद्धि हमन समस्त ग्रामवासी बांधा टोला ए मानस मंडली के लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करत हन। और आभार ही नहीं बो काबर अवैया साल में तुमन अंतिम समय में माता हो, काबर तुम्हार मन के जेन समय है ना 1 घंटा रही से, लेकिन दूसरा दिन हो ना तो 2 घंटा सुनबो। काबर आप मन के जेन बाणी वाला सुने के मन लगा थे। बहुत ही सुंदर भजन टीका के साथ हमार गांव वाले मन ला सुनायो, एक लिए हम धन्यवाद। हम आशा करत हन कि अवैया साल में ऐसने आके वो परम पिता परमेश्वर की कथा ला सुनाहू। हम यही आशा करत हन कि अब इस मानस मंडली को यही पर विराम देते हुए आगामी मानस मंडली पूर्वा को हम एक भजन कीर्तन के पश्चात सादर आमंत्रित करेंगे। और भाई मन जब तक के एक भजन सुनाई ओकर बाद सादर विदाई देबो। तो हमारे कुरवा वाले भाई मन तैयार रही एक भजन के बाद। और हमार ये जिन कुरवा है नवघट्टा वाले भैया मल्ला सब प्रेम भेंट करे वाला हमारे गांव के दानदाता के जे सब प्रेम भेंट राशि हवाए ओला कैलाश मानिकपुरी ओला ही जैसे ईमान विदाई दे रही वैसे आके बढ़िया लाकेट के माला पहनाना है और भैया मल्ला सादर सब प्रेम भेंट करना है। तो बोल रामचंद्र की जय। और जिन भी आरती में अपन लाला बच्चे हवा उमला दूसरी बार सूचना करत हो कि लाला एक साथ सब मिल के आरती करबो। और आरती ला हमन कुरो वाले भैया मना मस्त रही आरती की अब आप मना सुंदर उतारू परमात्मा की आरती ला। तो आप सुंदर ये भैया मन के भजन के साथ विदाई। रामचंद्र की जय। अब के प्रश्न पूछ रहे हो ना तेला मात्र भजन तक के चलत लवे बोला कि ये बताना है नहीं आओ इनाम ले जाना है हो। ओकर बाद दूसरा प्रश्न फिर रही जिन प्रश्न ला गुरु वाले भैया मन बैठी तो बताओ। चलो भरत प्रिय राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की
पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन मंदिर का शिव शिव हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो सबसे बढ़िया ताली बजाओ, ताली बजाते रहो, भजन की चर्चा करके दोनों हाथ ना बढ़िया। शिव शिव हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो तेरा अवसर खाली न जाए तेरा अवसर खाली न जाए मुझ से जप ले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली न जाए तेरा अवसर खाली न जाए मुझ से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय और ये झटका क्यों ताली बजाता है? और ये मोबाइल में सब फिल्म दावत है, यूट्यूब में वो ताली बजाते वो फिल्म से आवाज आना जरा देख सकते लाइव दावत है टीवी में, ये फिल्म दावत है सब देखा टीवी में। खबर आज भरी अवसर है, सब अवसर मिलने वाला नहीं है, सुन लो भैया। दुनिया पंछी का मेरा संगोर जाना है अकेला ये दुनिया पंछी का मेरा संगोर जाना है अकेला तेरा तन मन साथ न जाए तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तन मन
से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। सत्य रामचंद्र की जय। श्या बलरामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बोल राधा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों, जो कि आज हम सबला बढ़िया सारा बोल कराओ अमृत रूपी कथा ला सुना के। तो भी हमारे बीच में थोड़ा देर बैठे रही कमर बाजा वाले मनाते पर हवत उखर तक की आवाज थोड़ा से। और जब तक हमार कैलाश थोड़ा से इधर आ जाए मेरा मंच पे हुई तो ही लगी थे जेल लड़का पढ़ते लिखते हुआ अच्छा नंबर से होते पास। जेल लड़का अच्छा पढ़ते लिखते वहाँ अच्छे नंबर से होते पास। हमार नवघट्टा वाले मानस मंडली ला सब प्रेम भेंट करे बराबर थे। हमार बाबू कैलाश तो सुंदर हमार ये मानस मंडली वाले मन सुनेस। तो आप मन ला अब अगली जो मानस मंडली हवाए पूर्वा और आप मन जिसे सब प्रेम भेंट करी उसे बिना बताए ताली बजाना है। और जिन पूर्व वाले ही भाई बना उखरों पर बढ़िया जोरदार ताली बजाना है। तो खबर आज बार समय हवाए कल ये मौका नहीं मिले नहीं मिले कल अपन अपन काम में सब फुर्सत से जाना है और कमाना है। तो आओ सुंदर वही परमात्मा के जिन कथा है सब हम सुनना है। तो सबसे पहली मैं एक प्रश्न रखे रहो ओखर उत्तर लदेवर जिन याद रखे हो उमन अभी आ सकते काबर समय है अभी टोली बनावत हवाए और टोली जावत तक के तुम प्रश्न उत्तर दे सकते हो। का प्रश्न नहीं से जानते कि पहले दिन दूसरा मानस मंडली बैठी से वो मानस मंडली के नाम बताना है। ये मेरा के हलम बोलना है बढ़िया ओखर जिन बताही ना उत्तर ला ओखर स्वागत हुई टीका के साथ। जल्दी याद हो भैया जिन याद हुई कर ला। ओखर बाद मंडली में बैठी ना था समय नहीं मिले। ओखर बाद दूसरा प्रश्न रही फिर आप मतलब दूसरा प्रश्न ला बताबो कावर भी प्रश्न करते हुआ एक कह जाए तो 3 दिन रामायण सुने हैं ता वह याद है कि नहीं है वही बात है और कुछ नो है। तो हंसी और खुशियों का मेला जिन्हें परमात्मा के दया से मिले हुए हम सब ला। तो आप सुंदर अब हमार नवघट्टा वाले भाई मत सदर विदाई और कैलाश अच्छा जाए और भैया मल्ला विदा सब प्रेम भेंट करेंगे। धीरे धीरे अब हमारे बीच में मानस मंडली पूर्वा विराजमान होने वाला है और पूर्व वाले मल्ला
मंच की ओर और चलो सदर विदाई होने के लिए जहाँ पे और चलो ले गए मल्ला हमारे मंच में विराजमान हो गया है और वो दिन बैठी नवटा वाले भाई मल्ला कैलाश मानी पूरी घोषणा तक पहुंचाए में दर्ज करी और बढ़िया भोजन पान करी और बाजा में प्रभावक किए थी। तो अभी हम सबके बीच में विराजमान है मानस मंडली पूर्वा वही लगे थे जोरदार ताली बजा और बजा दो बरसात और पूर्वा हमारे बीच में मानस मंडली है पूर्वा मानस मंडली पूर्वा तो मानस मंडली पूर्वा वाले भाई मल्ला सुंदर खान सिंह और शिव कुमार रही और बढ़िया गुलाम से और हर महिला के स्वागत के ही हमारे पूर्वा वाले भाई मल्ला तो ज्यादा देर न कर हमारे शिव कुमार और हर सिंह आई और वो दूसरा शिव कुमार है। तो आप मतलब प्रश्न नहीं देना कोई तैयार